अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। पंजाब ज़मीन कार्ड इन्फॉर्मेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक दोस्त ने कमेंट्स किया कि सर हमारा जो है शामलाट का रकबा था, मेरे अजीज़ रिश्तेदार जो है वो नस्लदार नस्ल जो है वहाँ पे रह रहे थे, अब वो हिजरत करके यहाँ से चले गए हैं। अब हुआ ये है कि किसी दूसरी पार्टी ने मेरे उस रकबे पर जो है ना वो कब्ज़ा कर लिया है। अब उन हकीकी वारसान में से मैं ही वारिस हूँ, तो अगर मैं उनसे अपना जो है ना वो कब्ज़ा वापस ले लूँ तो क्या जो है ना उस रकबे का मैं मालिक बन जाऊंगा? इसके मतलब मुझे गाइड कर दें। एक दोस्त ने कमेंट्स किया कि सर हमें जो है ना वो एक पहाड़ी जो है ना गवर्नमेंट से शामलाट में मिली थी, तो अब वो रकबा जो है ना वो पहाड़ी जो है गवर्नमेंट ने किसी और बंदे को लीज़ पर दे दी है। तो जब वो पहाड़ी हमें शामलाट में मिली थी, उस पहाड़ी के मालिक हम हैं, तो गवर्नमेंट उसको किस तरीके से जो है ना वो लीज़ पर दे सकती है? इसके मतलब मेरी रहनुमाई फरमाए और उसको मैं वापस कैसे ले सकता हूँ। एक दोस्त ने कमेंट्स किया कि सर मेरा जो है ना घर शामलाट के रकबा पर है, उस घर को जो है ना वो मैं सेल करना चाह रहा हूँ। मेरे दादा परदादा से हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जॉब जो है वो किसी और शहर में है, इसको सेल करके मैं उस शहर चला जाऊँ। लेकिन जब मैं उस घर की फ़र्द लेने के लिए पटवारी के पास गया तो पटवारी ने कहा कि ये रकबा तो गवर्नमेंट का आपका नहीं है, तो आप इसको सेल नहीं कर सकते। सर जब उस घर में कब्ज़ा मेरा है, रह मैं रहा हूँ, मेरे दादा परदादा से वहाँ पे चला आ रहा है, तो फिर जो है ना वो गवर्नमेंट का रकबा किस तरीके से हुआ? मुझे वो पटवारी फ़र्द क्यों नहीं दे रहा है? इसके मतलब मेरी रहनुमाई करें। तो आज की हमारी वीडियो जो है ना वो इसी के मतलब होगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोग को ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का मसला है, नीचे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मैं एक पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करूँगा। और जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मुझे पता चले मेरे मैच्योर सब्सक्राइबर हैं, मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपका मसला हल कर सकूँ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शामलाट वाला रकबा होता क्या है। इसको मैं आपको ना एक मिसाल से समझाता हूँ। आज के दौर में सोसाइटी, टाउन, कॉलोनी, इन चीज़ों से हर बंदा वाकिफ़ है। जब भी कोई बंदा सोसाइटी, कॉलोनी या टाउन बनाता है, उसमें क्या होता है, उसमें गवर्नमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। नंबर वन पे गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप अगर जो सोसाइटी बनाने जा रहे हैं उसके अंदर जो है ना वो एक मस्जिद होगी। दूसरी रिक्वायरमेंट उनकी ये होती है कि उसके अंदर एक स्कूल होगा। तीसरी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की ये होती है कि उसके अंदर जो है ना वो कब्रिस्तान होना चाहिए। चौथी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की होती है कि उसके अंदर पार्क होना चाहिए। और पांचवी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जितने भी आपने रास्ते छोड़े हैं ये तमाम तर जो है ना वो गवर्नमेंट के नाम पर होने चाहिए, क्योंकि कल को अगर ये रास्ते टूट फूट जाएंगे तो गवर्नमेंट ने ही इनको रिपेयर करना है, गवर्नमेंट ने ही लोगों को फैसिलिटेट करना है। तो कल को ये ना हो कि आप जो है ना वो प्लॉट वगैरह सेल करने के बाद आप जो है ना वो रास्ते भी सेल कर दें। तो अब ये जो पार्क वगैरह है, ये रोड्स जो है ना, ये कब्रिस्तान जो है ना, ये गवर्नमेंट के नाम पर पहले करवाना पड़ता है, उसके बाद जाके वो सोसाइटी मंजूर होती है। और गवर्नमेंट ये जो पार्क जो है ना वो पार्क छोड़ने का मकसद ये है कि जो उस सोसाइटी में लोग रह रहे हैं वो आके सैर व तफरी करेंगे, इंजॉय करेंगे, खुद को रिलैक्स करेंगे, सेहतमंद तंदुरुस्त रहेंगे। अब पुराने ज़माने में चले जाएं तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि बाग वगैरह तो होते नहीं थे, लोग खेती बाड़ी करते थे। और उस वक्त जो है ना आजकल जो है ना जिसके पास जो है ना वो अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है या कैश है, उसकी कदरों कीमत थी। लेकिन उस वक़्त में उस बंदे की कदरों कीमत थी जिसके पास ज़्यादा मवेशी होते थे, जिसको हम उर्फ़ आम में जो है ना पंजाबी में हम माल भी कहते हैं कि जिसके पास ज़्यादा माल था उसको जो है ना वो गाँव का चौधरी या गाँव का मुखिया समझा जाता था। अब माल किसको कहते थे? माल मवेशी को कहा जाता था। जिसके पास जितने ज़्यादा मवेशी होते थे उसकी उतनी ज़्यादा कदर कीमत होती थी। तब का कानून ये था कि गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया था कि अगर आपका रकबा है तो फार मिसाल के तौर पे आपका रकबा 10 एकड़ है, तो आपने क्या करना है जी, फ़ी एकड़ में से 10 मरले जो है ना वो आपने शामलाट के लिए छोड़ने हैं। शामलाट क्या था कि आपने फ़ी एकड़ से 10 मरले, 2 मरले, 3 मरले, जितना भी उस वक़्त का रकबा था, ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो जितने लोगों का रकबा था उनको गवर्नमेंट ने कहा था आपने इतना रकबा जो है ना वो छोड़ना है। तो वो उतना रकबा जो है ना वो उन्होंने छोड़ा होता था। उसी रकबे के अंदर सब ने मिलजुल का डेरा बनाया होता था और उसी रकबे के अंदर अपने मवेशी वगैरह रखे होते थे, अपने जो है ना वो रेडियाँ खड्डे वगैरह जो है ना जिसको कहते हैं वो रखे होते थे। तो उसके अंदर वो रखकर जो है ना वो अपना सारा वहाँ पे लोग मिलजुल के रहते थे। तो मिलजुल के लोग रहते थे, वो रकबा जो है ना सब ने जो है ना वो जो जितने भी वहाँ पे मालकान थे ना ज़मीन ने, सब ने वो शामलाट का जितना जितना रकबा गवर्नमेंट ने मुख्तस किया हुआ था उतना उतना सब ने छोड़ा था।
तो सब ने मिलकर एक बड़ा सा उतने रकबे पर डेरा बनाया हुआ था। सारे उनके मवेशी वगैरह जो भी उसकी भैंसें जो है ना, वो बकरियां वगैरह जो है ना उसके अंदर ही रहती थी। तो आपने सुना होगा कि आपके बुज़ुर्ग यहाँ कहते थे कि जी हमारा बड़ा सारा डेरा होता था, हम सब मिलजुल के रहते थे, सारे जो है ना इकट्ठे खेलते थे, बड़े बड़े तो बच्चे भी जो है वो इकट्ठे खेलते थे। कोई किसी को पता नहीं था जी ये कौन है, ये हमारे हाँ नाई है, अनाई है, जट हैं, मिलजुल के एक होके रहते थे। तो उस डेरे पर बहुत मज़ा आता था। तो वो जिस रकबे पर उन्होंने वो डेरा बनाया होता ना, वो शामलाड़ का रकबा होता था। और वो शामलाड़ का रकबा जो है ना, उस वक़्त में क्या था कि उस वक़्त में जिस बंदे का शामलाड़ के अंदर रकबा है, अगर वो अपना रकबा सेल कर देता है तो वो अपना शामलाड़ का रकबा भी साथ में सेल कर देता था। तो जब वो अपना रकबा सेल करने जाता था, पटवारी लिख देता था जी इसका इतना रकबा है बीमा शामलाड़, यानी शामलाड़ के साथ। फिर आस्ता आस्ता क्या होता गया कि लोगों में ना झगड़ा शुरू होना हो गया कि अगर किसी नए बंदे ने रकबा ख़रीदा है तो उसने क्या किया जी, अपना 10 एकड़ रकबा भी ले लिया, और उस 10 एकड़ के अंदर जितना उसका शामलाड़ का रकबा मान रहा था, 15 मरले 20 मरले, उसके ऊपर जो डेरा बना होता था वो उसको भी जो है ना वो यानी उसको गिरा कर जो है ना उसको अपनी ज़मीन के अंदर शामिल कर लेता था। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने कानून निकाल दिया कि आप शामलाड़ का रकबा जो है ना वो सेल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपना रकबा सेल कर सकते हैं। अब जो शामलाड़ का रकबा था वो जूं का तूं रह गया। तो वो शामलाड़ का रकबा जिस बंदे का 10 एकड़ रकबा था उसी के नाम पे रह गया। तो उसने अपना जो ज़रात वाला रकबा था वो तो सेल कर दिया, लेकिन शामलाड़ का रकबा उसके नाम पर रह गया। आस्ता आस्ता गवर्नमेंट ने कानून चेंज किया, तो अब आके ये कानून आ गया कि जो शामलाड़ का रकबा है वो उसके ऊपर जो है ना वो गवर्नमेंट की मलकियत में रहेगा, गवर्नमेंट के अंडर रहेगा। उसके ऊपर जो है ना सिविल बंदे का कोई हक नहीं है, ना उसको वो सेल कर सकता है ना उसको वो परचेज़ कर सकता है। तो इस तरह से अब क्या लोगों ने क्या किया कि अब वो शामलाड़ का रकबा सेल तो नहीं था हो सकता, तो लोगों ने क्या किया कि उसके ऊपर अपने मकान शुरू कर दिए। आबादी बढ़ती गई, लोगों ने मकान शुरू कर दिए और मकान बनाकर वहाँ पर बैठ गए, उसके ऊपर जो है ना वो पैसे लगाते के। तो अब किसी के परदादा या दादा ने उसके ऊपर मकान बनाया, वो फोत हो गए, उसका बेटा आ गया, उसके बाद उसका बेटा आ गया, उसके बाद उसका बेटा आ गया। तो जैसे जैसे नस्लें आती गई उसके ऊपर उसको और खूबसूरत करने के लिए मकान बनाती रही। अगर एक ने कच्चे मकान बनाए, दूसरी नस्ल ने ईंटों के बना ले, तीसरी ने टाइल पत्थर लगवा लिया, चौथी ने जनाब उसके ऊपर जो है ना संगे मरमर लगवा के उसको और खूबसूरत कर लिया। इस तरह वो जो है ना वो शामलाड़ पर जो है ना वो मुकीम आ रहे थे। अब जो भाई ने पहला सवाल किया जी, मेरा शामलाड़ का रकबा था, उसके ऊपर मेरे जो है ना वो रिश्तेदार रह रहे थे, अब वो छोड़ के चले गए, किसी और ने कब्ज़ा कर लिया। अब अगर मैं उनसे कब्ज़ा वापस लेता हूँ तो क्या मैं उस रकबे का मालिक हो जाऊँगा? मेरा भाई जो भी शामलाड़ का रकबा है ना, अब वो गवर्नमेंट की मलकियत में चला गया, गवर्नमेंट के अंडर पे चला गया। चाहे वो जो है ना वो कागज़ों में गवर्नमेंट के नाम पर है या नहीं है, या जो पुराने बंदे के नाम पे चला आ रहा है। अब अगर उस रकबे पर कोई कब्ज़ा बंदा करके बैठा है, या आप सबसे पहले नंबर पे आपके जो रिश्तेदार वहाँ से छोड़ के गए हैं ना शामलाड़ का रकबा, उनको पता चल गया है कि इस रकबे पर अगर हम पैसे लगाएंगे तो कल को गवर्नमेंट जो है ना वो इस हमारे पैसों को भी बर्बाद हो जाएंगे, हो सकता है हमारे गवर्नमेंट जो है ना हमारे मकानात वगैरह को भी गिरा दे। तो इस तरह का कानून आ जाए तो हमें ये रकबा खाली करना पड़े, इसलिए हमें बहुत बड़ा लॉस होगा। तो इसी तरह से जो बंदा उस पर कब्ज़ा करके बैठा वो भी उस रकबे का मालिक नहीं है, और अगर आप कब्ज़ा करके बैठ जाते तो आप भी उस रकबे पर मालिक नहीं है। कल को होगा क्या? आज इमरान खान के दौर में क्या हुआ है कि जो लोग गवर्नमेंट के रकबा पर कब्ज़ा करके बैठे थे, उसने आर्डर दिया कि इनसे कब्ज़ा छिड़वाएं। अब जो लोग आज बैठे थे करोड़ों रुपये लगा के बिल्डिंगें बना के बैठे थे, एक वक्त आता कि उनके दादा परदादा ने उस पर कब्ज़ा किया, ठीक है, उसके दादा परदादा को पता था कि ये नजायज़ ज़मीन है, नजायज़ रकबा है। उसके बाद क्या हुआ कि उसका बेटा आ गया, उसको भी पता था नजायज़ रकबा है, ठीक है। उसके बाद अगली नस्ल आई तो उन्होंने कहा जी ये हमारा जद्दी पुश्ती चला आ रहा, तो ये रकबा हमारा, उसने अपना कहना शुरू कर दिया। हालांकि वो रकबे के मालिक ना है, ना ही वो उनकी मलकियत में है। अब गवर्नमेंट जब चाहे वो रकबा जो है ना उसे वापस ले सकती है। तो इमरान खान की हुकूमत ने क्या किया कि जो लोग सालों से गवर्नमेंट के रकबा पर कब्ज़ा करके बैठे थे, उन्होंने बिल्डिंग गिरा के वो रकबा अपना जो है ना वागजार करा लिया, वापस ले लिया।
अब लोगों की नज़रों में इमरान खान जो है ना वो बुरा बन गया जी, उसने हमारे घर गिराए, उसने हमसे रकबा वापस लिया। लेकिन ये नहीं पता कि किसी दौर में आपकी ही जो है वो बाओजदाद जो है ना इस पर कब्ज़ा करके बैठे थे। इसी तरह से अगर आप उस बंदे से कब्ज़ा ले भी लेते हैं, कब्ज़ा उसके ऊपर कर लेते हैं, आप उसके ऊपर दुकानें बनाते हैं, राइश बनाते हैं, तो कल को अगर गवर्नमेंट वो आपसे वापस ले लेती है तो फिर आप कहेंगे जी मेरे साथ ज़्यादती हुई है। इसलिए इस रकबे को आप छोड़ दें, ये गवर्नमेंट की मलकियत में अब चला गया, अब गवर्नमेंट का हक है, इसके ऊपर आपका कोई हक नहीं है। नंबर 2 पे जो ना सबसे अहम बात यह है कि जो शामलाट के ऊपर मकान बने हैं ना, आज की तारीख तक ये कानून है कि उन मकानात को जो है ना वो गिराया नहीं जा सकता। ठीक है, वो जो बंदा उसके ऊपर मकान बना के बैठ के गवर्नमेंट उसको नहीं उठाती, क्योंकि वो शामलाट का रकबा है। लेकिन हो सकता है कि कल को कानून चेंज हो जाए, गवर्नमेंट कहे जी इनके मकानात को गिरा के रकबा इनसे जो है ना वो वापस ले लिया जाए। तो दूसरे भाई ने जो सवाल किया था जी कि मुझे जो शामलाट में पहाड़ी मिली है, वो भाई आपको शामलाट में पहाड़ी नहीं थी मिली। वो हुआ इस तरह से था कि आपके जब बाओजदाद यहाँ पे आए थे, गवर्नमेंट ने आपको जो है ना वो कुछ रकबा दे दिया। उसके बदले में गवर्नमेंट ने आपको कहा कि आपने इसका इतना टैक्स या इसकी इतनी किस्तें जमा करवानी है। जो आपके बाओजदाद ने वो जमा ना करवाई, जिसकी वजह से वो रकबा जो आपको अलॉट हुआ था आप लोगों के नाम पर ना हुआ, वो गवर्नमेंट के ही होके रह गया, वो गवर्नमेंट को वापस चला गया, आपको अलॉटमेंट उसकी पूरी नहीं हुई। इसलिए वो रकबा जो है वो गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट ने उसको दोबारा लीज पर दे दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट का रकबा गवर्नमेंट ने लीज पर दे दिया। अगर आप लोगों का अपना रकबा था, उसकी आपके बावजूद उसकी किस्तें जमा करवाते, किस्तें जमा करवा कर उस रकबे को अपने नाम पे करवाते, तो फिर जो है वो आपकी मलकियत में आना था। तीसरे ने ये सवाल किया जी हमारा जो शामलाट पे घर बना हुआ है, मैं उस रकबे को सेल करना चाह रहा हूँ लेकिन रकबा सेल नहीं हो रहा। इसका मैंने पहले बड़ी तफसील से बता दिया कि जो शामलाट का रकबा होता है वो गवर्नमेंट ने इसलिए छोड़ा था कि जो लोग मुआशी वगैरह रखते थे वो उसके अंदर मुआशी रखें, इकट्ठे होकर रहें, ताकि कोई चोरी डकैती के मामलात ना पेश इनको आएँ, और एक मशर्ती इंसान बन के रहें, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करें, ताकि अगर वहाँ से एक इंसान चला जाए तो दूसरा इंसान उसके माल की जो है ना वो देखभाल कर सके। तो ये शामलाट वाला रकबा वो वाला रकबा कहलाता है। इसलिए आज के दौर में शामलाट के रकबे पर जो है ना वो किसी की मलकियत नहीं होती, ये गवर्नमेंट के अंडर चला गया है, गवर्नमेंट की मलकियत में चला गया। गवर्नमेंट इसको चाहे जिस तरीके से इस्तेमाल कर सकी है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने इसके ऊपर घर बना ली, अभी तक ये कानून है कि उन घर को गवर्नमेंट गिराएगी नहीं। यहाँ से मुझे एक और बात याद आ गई कि भाई ने सवाल किया था कि सर हमारे पास जो है ना वो रकबा है कच्ची आबादी का, वो रकबा हमारे नाम पर नहीं हो रहा, कोई इस तरह का कानून बताएं कि वो रकबा हमारे नाम पर हो जाए। उसमें ये था कि जब भुट्टो के दौर में जो लोग जो है ना वो आबाद थे ना, जो गवर्नमेंट की जगह पर शामलाट पर आबाद थे या लाल लकीर पर आबाद थे या गवर्नमेंट के रकबा पर आबाद थे, भुट्टो ने ऐलान किया था कि इनको जो है ना मालकाना हकूक़ दे दिए जाएँ। तो उनको जो है ना वो उसके अंदर कानून के अंदर तरमीम करके उनको कच्ची आबादियों को मालकाना हकूक़ दे के उनको उस रकबे का मालिक बना दिया गया। उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों के जहन में ये आया कि ये लोग पहले गवर्नमेंट के रकबे पर कब्ज़ा करके बैठे थे, लिहाजा अब ये जो है ना वो रकबे के मालिक बन के गवर्नमेंट को मालिक बना दिया। हम भी गवर्नमेंट के रकबे पर कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं, एक दिन आएगा गवर्नमेंट हमें जो है इसका मालिक बना देगी। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने उसके बाद कोई स्कीम इस तरह की लॉन्च ना की कि जो लोग जो है गवर्नमेंट के रकबे पर या शामलाट के रकबे पर या कच्ची आबादी जो बैठे हुए हैं उनको मलकियत दे दी जाए। तो अब जो है ना वो गवर्नमेंट जो लोग उस रकबे पर कब्ज़ा करके बैठे अब गवर्नमेंट उनसे वापस ले रही है, तो वो कहते हैं जी गवर्नमेंट हमारे साथ जो है ना वो ज़्यादती कर रही है, गवर्नमेंट को इस तरह से नहीं करना चाहिए।